अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं ब्रेकफास्ट से कर रही हूँ। ईद का पहला दिन है और ब्रेकफास्ट में जो है मैंने ये कचौरी ली थी और ये कीमा बनाया था। साथ में कचौरी और कीमे का मिलाप, आपको पता है ईद के मौके पर तो कचौरियाँ लाजमी खाई जाती हैं। और जो है ईद का दिन था तो ईद पर तो आपको पता है तैयार होना मस्ट है। तो मैंने ये जो है ईद का ड्रेस आपको पहले भी बताया था, ये मैंने ईद के लिए लिया था और ये मैंने समामा मॉल से लिया था। आपको देखा ही होगा आपने कितनी रीज़नेबल प्राइस में लिया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो गो एंड चेक इट आउट ऑन माय चैनल। मैंने इसकी पूरी वीडियो और डिटेल्स जो है शेयर करी हुई हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत प्यारा सा था ये और गर्मी के हिसाब से बहुत परफेक्ट था। इतना परफेक्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत कंफर्टेबल थी इसको पहनने के बाद भी। गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था ये। और साथ में मैंने ये ज्वेलरी के सेट्स निकाले हुए थे कि कौन सी सूट करेगी इस पर। मैंने ये 3-4 सेट्स निकाले हुए थे और फिर सोचा था कि जो एंड टाइम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा वही मैं पहन लूँगी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। सारे ही मैच कर रहे थे ये और जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे सारे ही। तो फिर मैंने पहनने के बाद जो देखा, फाइनल डिसाइड किया वो ये था, स्काई ब्लू जो देख रहे होंगे आप, ओवल शेप में जिसका नीचे आ रहा है लॉकेट सा जो पेंडेंट लटका हुआ है। तो यही मैंने पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा था। और मैंने साथ में जो है वो इयर रिंग्स वगैरह निकाले थे, रिंग्स निकाली थी, नेल पॉलिश निकाली थी और साथ में इसकी जो जो एसेसरीज़ थी वो सब निकाली थी। और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे जो है वो अपनी अम्मी की तरफ जाना था। तो बस तैयार होके हम अपनी अम्मी की तरफ निकले और काफ़ी देर हो गई थी हमें निकलते निकलते, 6-7 बज गए थे आलमोस्ट। और मैं आपको बता नहीं सकती, इतना रश था, इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमें 2 से 3 घंटे लग गए अपनी अम्मी के घर पहुँचने में। हाँ, वो 1 घंटे पौन घंटे की ड्राइव पर था, नो डाउट, बट रश इतना था, इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ईद के दिनों में आपको कहीं जाना हो तो आप बाइक पर जाएं, मैं आपको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। ये मैप शो कर रहा था कि कोई रश नहीं है, लेकिन बहुत रश था और बहुत मुश्किल से 2-3 घंटे बाद जाकर हम घर पर पहुँचे। और फिर जाते ही अम्मी ने खाना लगा दिया क्योंकि टाइम ही इतना हो गया था। साथ साथ थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे और जो है वो खाना इन्जॉय कर रहे थे। अम्मी ने बहुत मज़े का ये पुलाव बनाया था, कीमा बनाया था, दम कीमा, बहुत मज़े का बनाती है अम्मी मेरा कीमा, आप खाते रह जाएँ, इतना मज़े का होता है। और जो है साथ में अम्मी ने मेरी फेवरेट मगज़ बनाया था। मगज़ जो है वो हम लोगों की रिवायत है ईद की। कोरमा बनाया था और कोरमा भी मज़े का था, लेकिन मगज़ जो है वो हमारी ईद की रिवायत है। हम ईद जो है वो मगज़ के साथ ही लाजमी मनाते हैं। मतलब मगज़ होना ऐसा है हमारी ईद पर जैसे लोगों के मीठा बनता है। हम शुरू से बचपन से मगज़ ही पसंद करते हैं ईद के पहले दिन। और वहाँ सऊदीया में भी हम ईद पर मगज़ ही खाते थे। इसी से जो है वो हम अपनी ईद के दिन की शुरुआत करते थे। मीठे में अम्मी ने खीर बनाई थी, खीर सेवइयाँ और जो है वो बाकी सारी चीज़ें भी बहुत मज़े की थी। और हम जो है वो अम्मी के लिए ये मिठाई लेकर गए थे, भाषानी की, मज़े की होती है उसकी मिठाई काफ़ी। हमने जो है ये 2 किलो के करीब ली थी, काफ़ी मज़े की थी ये मिठाई। ईद के मौके पे तो हर जगह मीठा ही मीठा हो रहा होता है, आपको पता है। चाहे फिर आप वो कहीं लेकर जाएं या फिर घर में आप सिवइयाँ खीर खाएं, हर जगह मीठा ही मीठा खाने को मिलता है। इस तरह आपका वेट भी काफ़ी गेन हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी तो चलता है। बस बातों बातों में इतनी टाइम हो गया खाने पीने में कि हम वापसी की तरफ निकले, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी और वापसी पर भी बहुत रश था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।